इस वक्त वो ओरियन नाम का सीनियर, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो सारे बीस्टों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सारे प्राचीन बीस्ट जो कि शौर्य के थे, वो इतने ताकतवर थे कि वो ओरियन उनसे बच नहीं सकता था। इतने ज़्यादा खतरनाक बीस्टों को अपने सामने देखकर उसकी पैंट गीली हो रही थी। वो बाबा पीछे घिसकते हुए गिर जाता था। अगले ही पल रेड मंकी उसे सामने से उठाता और सीधे आसमान में फेंक देता। ओरियन आसमान में उड़ते हुए जाता ही इतने में ही उसके ठीक ऊपर म्यूटेंट ग्रास ऊपर आता और वो अपने खतरनाक हाथों वाले पंजों से सीधे उस ओरियन के पूरे बॉडी को चीर कर रख देता, जहाँ से उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता। अगले पल ओरियन जोरदार धम की आवाज़ के साथ नीचे गिरता और उसे अपने ऊपर एक परछाई दिखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रेड मंकी था। और वो एक ही बार में धम की आवाज़ के साथ उस ओरियन के ऊपर कूद जाता। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता, जहाँ पे श्योर उन डेड बॉडीज में कुछ ढूंढ रहा था। ये रहे उनके मोबाइल, और जहाँ तक है मुझे मोटिकरी की मदद से ये पता करना होगा कि इसकी कितनी कॉपीज़ हैं। बाकी श्योर इतना कहने के बाद सूर्या की तरफ देखता, जो कि अपनी आंखें बंद करके अपने कान को बंद कर रही थी ताकि वो बाहर का कुछ सुन ना सके। उसने अपने आँख और कान दोनों को अच्छे से बंद रखा था ताकि उससे जो होने वाला है वो ना हो। वो ऐसा ही सोच रही थी। उसके दिल के अंदर से जो 1% आस हुई थी कि कोई उसे बचाने आएगा, वो खत्म हो चुका था। श्योर श्रेया के सामने जाके झुक के बैठता। श्रेया, श्योर श्रेया से कहता। श्रेया उसने अपने कानों को बंद रखा था, इसलिए ही वो श्योर की आवाज़ सुन नहीं पाई थी। जिस बार देखते देखते श्योर वो अपने हाथों से श्रेया के सर पे टैप टैप करता है ताकि वो एक बार आंखों के सामने देखे तो, लेकिन श्रेया उल्टा और डर जाती है और कांपने लगती है। अरे यार, ये कितना डर रही है। हे सुनो, श्योर फिर से कहता, लेकिन श्रेया फिर से उसकी बात नहीं सुनती है। अरे यार, ये तो कुछ ज़्यादा डर रही है और मुझे इसे ज़्यादा डराना नहीं चाहिए। श्योर इतना कहता है और श्योर अपने दोनों हाथों से श्रेया के दोनों हाथों को पकड़ता है ताकि वो उसके कान के ऊपर से उसका हाथ हटा सके, लेकिन उल्टा श्रेया रोने लगती है। अरे सुनो, मेरी आवाज़ आ रही है? श्योर उसके कान के ऊपर से उसके हाथों को हटाते हुए चिल्लाते हुए कहता है। अगली पल श्रेया जाने पहचानी आवाज़ सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जैसे ही वो सामने श्योर को देखती है वो बहुत ज़्यादा हैरान दिखने लगती है। लेकिन श्योर जिस तरीके से उसके हाथों को पकड़ रहा था और उसे मूव नहीं करने दे रहा था, उस हिसाब से श्रेया को अब श्योर से ही डर लग रहा था। अरे नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। तुमने बहुत ताकत के साथ अपने कानों को बंद रखा था तो मैंने टक्कर ला के बस उसे खोला था और कुछ नहीं। श्योर अपने सर को खुजाते हुए खड़ा होता और श्रेया से कहता, वैसे यहाँ पर एक बीस्ट आया था, उसने सारे सीनियर्स को मार दिया। मैं जैसे तैसे यहाँ चिपके आया हूँ, जल्दी चलो। और हाँ, ये उन सीनियर्स के फ़ोन है, इन्हें चेक कर लो और जो भी करना है करो। श्योर वो श्रेया से कहता। श्रेया तुरंत इन फ़ोन्स को चेक करती है, लेकिन ऑफकोर्स उन फ़ोन्स में बहुत सारे लॉक्स लगे हुए थे। इसमें तो लॉक्स लगे हैं, ये ऐसे नहीं खुलेगा। श्रेया श्योर से कहती है, तो इन फ़ोन्स को मैं ठिकाने लगा देता हूँ, लाओ। श्योर श्रेया से कहता, लेकिन श्रेया वो श्योर के हाथ में उस फ़ोन को दे ही नहीं रही थी। वो श्योर को ही सब बुरी नज़रों से देख रही थी। अरे मैं कोई हैकर थोड़ी हूँ जो कि मैं इस फ़ोन को लॉक करके सब कुछ देखूंगा। तुम मुझ पर शक कर रही हो? श्योर श्रेया से कहता, नहीं शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन श्रेया वो हल्का सा हकलाते हुए कहती है, पहले लाओ फ़ोन लाओ। श्योर नॉर्मली कहता है और श्रेया हिचकते हुए अपने फ़ोन्स को, मतलब उन घटिया आदमियों के फ़ोन्स को श्योर को थमा देती है। श्योर वो मोटे कीड़े को अपने पीछे से बुलाता है। वो उसकी शर्ट के अंदर से निकला था। देखो, ये मेरा दोस्त है। ये छोटा सा पट है लेकिन काम का है। ये देखो। इतना कहने के बाद श्योर मोटे कीड़े को उस फ़ोन को खिला देता है और वो मोटा कीड़ा उस फ़ोन को चबा चबा के खा जाता है। देखते देखते वो पूरा का पूरा और वो सारे फ़ोन्स मोटे कीड़े के पेट पे चले जाते हैं। वैसे हम लोग चाहते तो इन फ़ोन्स को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे कहीं दफना भी सकते थे, लेकिन होगा ये कि वो डेटा तो यहीं कहीं रहेगा ना, और तुम्हें डर रहेगा कहीं इन फ्यूचर ये किसी के हाथ लगा और इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हुई तो तुम्हारा नहीं, इतना ज़्यादा आएगा मत सोचो, घबराओ मत। चाहे करने के लिए तो हम लोग इसे जला भी सकते थे, तुम फालतू का ही घबराती हो। श्योर फिर ऐसे कहता, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है ना, इससे तुम्हें नहीं पता। श्रेया श्योर से कहती है, हाँ कह तो तुम सही रही हो। तो चलो घर वापस चलते हैं। वैसे भी यहाँ सब कुछ वैसे हाँ, यहाँ बीस्ट आए थे तो यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा बहुत खून है और डेड बॉडीज तो वो बीस्ट ही ले गया। श्योर है फिर से कहता है, ऑफकोर्स वहाँ पर जो भी डेड बॉडीज थे मोटे कीड़े ने उन्हें खा लिया था और छिपा दिया था, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे खून के धब्बे थे। पर उस बीस्ट ने हम पे हमला किया तो और हमला किया क्यों नहीं? हम दोनों तो यहाँ पे थे ना। श्रेया फिर से श्योर से कहती है, देखो हम दोनों बहुत ज़्यादा दुबले-पतले हैं, तो मतलब हम दोनों तो बच्चे हैं ना, तो हम दोनों के ऊपर कौन-सा बेस्ट कौन ही हमला करेगा? हाँ, सिर्फ़ एक बाइट के लिए हम दोनों को नहीं, नहीं, हम दोनों के लिए वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए वो मोटे, तगड़े सीनियर्स को उठा के ले गया। श्योर है, फिर ऐसे कहता, लेकिन वो मोबाइल्स तुम्हारे पास कैसे आए? सीनियर्स ने मरने से पहले वो मोबाइल्स तुम्हारी तरफ फेंक ही दिए थे क्या? कि लो, इसे रख लो हाँ? श्रेया फिर से श्योर पे शक करते हुए कहती है, अरे यार! सब कुछ ठीक हो गया तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या?
तुम्हें बस आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियाँ मत गिनो, समझी? श्योर। श्रेया को थोड़ा सा डांटते हुए कहता, हाँ सब कुछ तो ठीक हो गया, सच में ना? श्रेया श्योर से कहती, अरे हाँ पापा सब कुछ ठीक हो गया है मेरी माँ, चलो वापस चलते हैं। श्योर फिर से श्रेया से कहता, तब तो प्रीति हमारा इंतजार कर रही है और चिंता भी कर रही है, उन्हें लग रहा है कि तुम अभी तक किडनैप हो। श्योर श्रेया फिर से कहता, हाँ जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, नहीं अच्छे के लिए कभी कुछ नहीं होता। देखो मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ये बात कहीं फैलनी नहीं चाहिए। तुमने अगर ये बात कहीं बताई, स्कूल में बताई तो सोच लो। श्रेया श्योर से कहती है कि ठीक है मेरी माँ, मैं नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। श्योर पीछे पलटते हुए श्रेया से कहता, क्योंकि श्रेया उसका सर खराब कर रही थी। "अ, सच में?" श्रेया फिर से कहती है, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी किसी को ये बात नहीं बताऊंगा, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। श्योर है। अपनी माँ की कसम जैसे ही खाता वैसे ही श्रेया वो नॉर्मल दिखने लगती है। श्रेया को पता था कि श्योर अपनी मरी हुई माँ की कसम झूठी तो कभी नहीं खाएगा। श्रेया रिलैक्स होने के बाद श्योर के करीब आती है और उसे गले लगा लेती है। श्योर को तो लगा था कि श्रेया उसे चेक करने आ रही होगी, फिर से कुछ शक वगैरह करते हुए, लेकिन वो तो उसे गले लगा रही थी। देखो मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। श्योर श्रेया को बिना हाथ लगाए कहता, लेकिन श्रेया वो श्योर को गले लगाने के बाद रोने लगती है। देखो रो मत, सब ठीक है, श्योर श्रेया से कहता। और श्रेया तब जाके श्योर को छोड़ती है। चलो घर वापस चलते हैं, श्रेया श्योर से कहती है। देखते देखते वो लोग आधे रास्ते पहुंचती है, इतने में ही उन्हें थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। तुम्हें वो आवाज़ आ रही है? श्योर श्रेया से कहता, "अ, कौन सी आवाज़?" श्रेया फिर से कहती है, लगता है कहीं कोई लड़ रहा, उस तरफ चलते हैं। श्योर श्रेया से कहता, लेकिन अगर यहाँ पे कोई लड़ रहा है तो जरूर वो सीनियर्स होंगे, बीस टीमर्स होंगे जो कि किसी बीस से लड़ रहे हैं। हाँ हम बच्चों का वहाँ क्या काम? श्रेया श्योर को रोकते हुए कहती है, अरे तो अच्छा है ना, बीस को लड़ता हुआ देखेंगे बीस टीमर्स के साथ, तो कितना मजा आएगा, हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, चलो। श्योर इतना कहने के बाद श्रेया का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उससे ले जाने लगता है। श्रेया उसका तो मुंह लाल हो रहा था। श्योर ने उसके बिना किसी परमिशन के उसके हाथों को पकड़ा था, इससे श्रेया को अजीब लग रहा था। श्रेया के बॉडी से कोई हल्का सा भी गलती से भी टच कर देता था स्कूल में तो श्रेया उसका वो हाल करती थी कि वो एक तरीके से घर भी ठीक से नहीं पहुंच पाता था। जो भी लड़का श्रेया के करीब आता था उसकी किस्मत झंड हो ही जाती थी, एक तरीके से दूसरे लड़के उसकी किस्मत झंड कर ही देते थे। जैसे कि ब्लैक गॉड टीम का वो लीडर वो गौरव, वो श्रेया को चाहता था, इसलिए ब्लैक गॉड टीम वो एक तरीके से श्योर को परेशान करती थी और उसका वो हाल बना रखा था, ये बेकार सा हाल बना रखा था। लेकिन श्योर सच में आज बदला हुआ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो कोई डरपोक बच्चा नहीं है। देखते देखते आवाज़ तेज हो जाती है जहाँ पे तलवारों की आवाज़ आ रही थी। देखते देखते श्योर और श्रेया एक जगह पर आते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने की पेड़ टूट जाती है और उस पेड़ को तोड़ते हुए एक आदमी श्योर और श्रेया के ठीक सामने आके गिरता और खून की उल्टियाँ करते हुए बेहोश हो जाता। ये क्या हुआ? श्योर हैरानी से कहता और सामने देखता जहाँ पर एक बीस्ट तेजी से पीछे मुड़ के जा रहा था। ऑफकोर्स उस बीस्ट ने इस इंसान पर ऐसा हमला किया था और वो मुड़ के वहाँ से जा रहा था। श्योर यहाँ से चलते हैं, ये बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, श्रेया डरते हुए कहती है और श्योर के पीछे छिप जाती है। नहीं नहीं, हम इन्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे शायद और भी बीस्ट टीमर्स है जो कि इस बीस्ट से लड़ रहे हैं और शायद हार रहे हैं। तुम इस इंसान के पास रहो, घबराओ मत, देखो तुम्हें बस इसके खून को रोकना है जो कि इसके शरीर से बह रहा है, ठीक से रोको। श्योर वो श्रेया से हिचकिचाते हुए कहता है, क्योंकि श्योर को नहीं पता था कि श्रेया ये कर भी पाएगी या नहीं, लेकिन श्रेया श्योर की बात को मानने के बाद आगे बढ़ती है। देखो अगर इन लोगों ने हमें पहचान लिया और गलती से भी हमें देख लिया तो परेशानी हो सकती है। श्योर इतना कहने के बाद श्रेया के चेहरे पे एक अजीब सा लाल रंग का मुखौटा बांध देता है और श्योर अपने चेहरे पे भी लाल रंग के कपड़े को बांध के एक मुखौटा बना लेता ताकि उन दोनों को कोई पहचान ना सके। और श्योर के पास और भी कपड़े थे तो वो श्रेया को देता है ताकि उन कपड़ों की मदद से वो उस आदमी के खून को रोक सके। तुम कहाँ जा रहे हो? श्रेया गुस्से में श्योर पर चिल्लाते हुए कहती है। श्योर देखो अगर तुम्हें हीरो बनने का शौक है तो बन गए तुम हीरो, मेरे सामने तो हीरो बन ही गए हो, अब ये और जरूरत नहीं है हीरो बनने की, प्लीज चलते हैं। श्रेया श्योर से कहती है, यहाँ मैं हीरो बनने नहीं आया हूँ, जान बचाने आया हूँ। श्योर इतना कहने के बाद एक लंबी छलांग मारता और पेड़ पर चढ़ने लगता। श्योर जिस स्पीड के साथ पेड़ पर चढ़ रहा था वो कमाल का था, वो एक पेड़ से दूसरे से तीसरे अचानक से चला गया था। श्रेया भी अपने दांतों को पीसती है, ये मरवाएगा मुझे, इतनी मुश्किल से तो बच के आई हूँ। और श्रेया इतना कहती है और उस आदमी को चेक करने लगती है, उसके खून को रोकने लगती है। दूसरी तरफ श्योर पेड़ पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते श्योर को वही बीफ दिख जाता है जो कि एक अजीब सा आदमी से लड़ रहा था। ये तो टीचर लग रहा है, ये तो सीनियर स्कूल का टीचर है, ये तो फेमस भी और यहाँ पर इस बीस्ट से हार रहे हैं। श्योर हैरानी से कहता, ये बीस्ट जहाँ तक है ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन हाँ ऑफकोर्स ये टीचर बस पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनकी लड़ाई फाइटिंग स्किल्स कैसी है वो श्योर को नहीं पता थी। हो सकता है कि ये बीस्ट उनके बराबरी का हो, बराबरी के बीस्ट और बराबरी का इंसान
उनमें से तो बीस्ट ही ज़्यादा खतरनाक लगता है मुझे। श्योर है, मन ही मन सोचता है। लेकिन उस टीचर के साथ एक स्टूडेंट भी था जो कि उस टीचर का साथ दे रहा था। ये सब सीनियर्स हैं, ये लोग बीस्ट से तो लड़ ही सकते हैं। श्योर मन में सोचता है, वहीं पेड़ पे बैठ जाता है। ऑफकोर्स ये लोग आखिरी दम से कैसे लड़ते हैं श्योर को देखना था। बाकी श्योर उनकी मदद करता है या नहीं वो तो इस पर डिपेंड करता है कि सामने मौजूद बीस्ट वो कितना ताकतवर है। वैसे श्योर के पास जो अभी के समय में बीस्ट है उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। श्योर अपने नियुक्तों की लेवल को नहीं बढ़ा रहा था क्योंकि श्योर अपने बीस्तों के स्किल्स का ही इस्तेमाल करता था जिससे श्योर को ज़्यादा ताकत मिल नहीं जाती थी। इसलिए वो अभी के लिए अपने लेवल को नहीं बढ़ा रहा था। अभी के लिए वो अपने बीस्तों के लेवल को ही आगे बढ़ा रहा था और वो अपने बीस्तों के निरुकोर को दूसरे बीस्ट में दूसरे कोती से मैसे डाल डाल के उनको ताकतवर बनाया जा रहा था, जिसमें फादर श्योर का ही था। श्योर अगर लड़ ना पाए तो वो अपने सारे बीस्तों को एक बार में ही बाहर बुला लेगा और बस काम तमाम। श्योर ये सब सोचते हुए वहाँ बैठा रहता। हाँ तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वो टीचर वो अपने स्टूडेंट को कहता। पर टीचर सुबह मेरी बात समझो, ये बीस्ट नॉर्मल बीस्ट नहीं है। इसने कमजोर होने का नाटक किया ताकि हम इसके पीछे हैं और यहाँ पर ये हमारे साथ ये गंजी चाल चल रहा है। ये एक बीस्ट है जो कि छिपकली जैसा दिखता है। छिपकली क्या, ये छिपकली का इवॉल्व वर्जन है जिसके अंदर दिमाग है, बहुत ज़्यादा दिमाग। वो टीचर उस छिपकली को देखते हुए कहता जो कि स्माइल के साथ उस टीचर को देख रहा था। लेकिन श्योर उस छिपकली की मन की बात को पढ़ पा रहा था जो कि उससे कुछ कह रहा था उस इंसान से। तुम जैसे इंसानों को बेवकूफ़ बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मजा आता है। तुम जैसे इंसान सिर्फ मेरे पेट पे जाने के लिए बने हो, सिर्फ मेरे पेट में मेरी भूख मिटाने के लिए बस। देखते ही देखते वो टीचर शुभम का हाथ पकड़ता है और उसे गोल घुमा के तेजी से आसमान फेंक देता है जहाँ पर वो शुभम कहीं दूर जाके गिरता है। हाँ, इधर देख इधर, वो टीचर उस छिपकली जैसे बीस्ट को कहता है। बेवकूफ़ इंसान, वो इंसान पहले से ही घायल है, तुझे मारने के बाद उसे भी पकड़ लूँगा ही। इतना कहने के बाद वो छिपकली जैसा बीस्ट वो तेजी से उस टीचर पर हमला करता है। लेकिन उस छिपकली की बात सिर्फ श्योर ही सुन सकता था, वो टीचर नहीं। इसलिए श्योर को दोनों तरफ की कंडीशन पता थी। देखते देखते वो टीचर उसके बॉडी पे एक लाल रंग का आर्मर दिखना शुरू होता है जो कि काफ़ी अच्छा फाइन कर रहा था। एक आर्मर वाली स्किल, क्या बात है, श्योर हैरानी से कहता। उसने स्किल्स को बहुत ज़्यादा कम देखा था और हाँ ये आर्मर वाली स्किल तो देखने में कमाल की लग रही थी और उस आर्मर ने उसके पूरे बॉडी के एक एक पार्ट को ढक रखा था जिसके कारण वो टीचर सेफ लग रहा था। लेकिन अगले ही पर जैसे ही वो छिपकली जैसा बीस्ट अपने खतरनाक पंजों से उस टीचर पर हमला करता है उसके आर्मर के ऊपर क्रैक्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अरे यार मैं तो अवैध तारीफ कर रहा था इस टीचर की, इसका आर्मर तो बेकार है। श्योर मन में सोचता, लेकिन फिर भी ये स्किल थी तो कमाल की। बस ये टीचर ही कमजोर था, अगर टीचर भी ताकतवर होता तो आराम से ये आर्मर इस बीस्ट के हमले को झेल लेता। इससे ये तो साबित हो गया कि ये बीस्ट उस टीचर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है और ये टीचर अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा रहा है। मतलब ये टीचर कमाल का है। श्योर मन में सोचता। अगले ही पल वो टीचर अपने पंच को तैयार करता और खतरनाक पंच सीधे उस छिपकली के सर पे मारता। लेकिन ऑफकोर्स उसके पंच में उतनी ताकत नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उस टीचर का पंच उस बड़े से लाल छिपकली के सर के पास जैसे ही पहुंचता है अगले ही पल उस टीचर के पंच के अंदर हल्की सी गोल्डन रोशनी दिखती है और अगले ही पल इसके पंच की ताकत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ओनो, ये पंच अगर इस छिपकली को लगा तो पक्का ये श्योर इससे पहले कि कुछ एक्सपेक्ट करता कि उस छिपकली के साथ अब क्या होने वाला, वो छिपकली वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और वो पंच सीधे जमीन पर जा लगता है और वहाँ जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। लेकिन उस छिपकली को कुछ नहीं हुआ था, वो छिपकली अपनी जगह से गायब था। अगले ही पल वो छिपकली उस टीचर के पीछे आ जाता है और वो टीचर धीरे धीरे अटक अटक के पीछे मुड़ता है। वो जैसे ही उस छिपकली को अपने इतने करीब देखता है जहाँ पर अब वो छिपकली उसे खाने वाला था अगले ही पल उस छिपकली के सर पे एक बड़ा सा पत्थर आके लगता है। टीचर पीछे हटिए। शुभम अचानक से वहाँ आ गया था ताकि वो अपने टीचर को बचा सके। श्योर भी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि एक टीचर को बचाने के लिए अपना स्टूडेंट वो भी अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। वो टीचर तुरंत ही पीछे कूद जाता है क्योंकि वो भी उसे खाने वाला था, लेकिन उस पत्थर की वजह से उसका ध्यान भटक गया था। शुभम बात मानो, तुम बच गए तो वो भी बच जाएगा। तुम्हारा पार्टनर बहुत ज़्यादा घायल था, अगर उसे टाइम पे नहीं ले गए तो मारा जाएगा। वो टीचर उस छिपकली के अटैक से बचते हुए कहता, माफ़ कर दीजिए टीचर, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, भले ही मुझे मेरी जान क्यों न गंवानी पड़े, लेकिन आप यहाँ सुरक्षित जाएंगे। वो शुभम इतना कहता है और तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता। मतलब सीनियर सेक्शन में सिर्फ बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं। श्योर मन में सोचता है। अगली पल वो शुभम तेजी से ऊपर जंप करता है और देखते देखते उसके हाथ वो चमगादड़ के पंख में बदल जाते हैं। लेकिन ये पंख थोड़े अजीब थे। ऑफकोर्स ये पंख उसके हाथ पे आए थे, इसलिए इसे अपने हाथों को मूव करके उस चमगादड़ के पंख को इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसमें उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो रही थी। और उस शुभम
उसकी एनर्जी लॉस हो रही थी, उसके पसीने निकल रहे थे, उसका खून भी बह रहा था, इसलिए वो ज़्यादा देर तक आसमान में तो नहीं रह पाएगा। वो लाल छिपकली ये समझ गया था और स्माइल के साथ इस वक्त उस शुभम को ही देख रहा था कि कब वो थके और कब वो गिरे और कब वो उसके पेट में जाए।